हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बार का वेट किस तरह से निकाला जाता है, किसी भी सलिए का वेट हम किस तरह से निकालते हैं वह सिखाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्मूला है डेरिवेशन, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर से ही हम किसी भी स्टील का वेट निकालेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, ये कुछ सलिए जैसा शेप लग रहा है आपको, ठीक है, जो कि 1 मीटर का है। हम इसको 1000 mm लेंगे और इसका जो डायमीटर है, ये ऊपर से अगर सलिए को देखेंगे तो ये डायमीटर पूरा सर्कुलर दिखेगा जो कि mm में होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको ये डेरिवेशन कहाँ से आया ये मैं निकाल के आपको बताता हूँ। जैसे वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये तो आपको पता ही होगा। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है और वॉल्यूम की जगह पे हम एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं, जो कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और इनटू डेंसिटी ऑफ बार, डेंसिटी हमको किसका लेना है, जिस भी बार का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका डेंसिटी लेंगे यहाँ पे, ओके। तो एरिया जो है, ये जो बार है हमारा सर्कुलर है पूरी तरह से, तो सर्कुलर बार का जो एरिया होगा वो होगा π/4 इंटू d² इंटू जो लेंथ है वो 1000 mm, ओके। तो π/4 इंटू d² इंटू 1000 इंटू डेंसिटी, ये डेंसिटी जो है ये कहाँ से आया, चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। स्टील का जो डेंसिटी है वो 7850 kg/m³ ये होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। बात रहा यूनिट कन्वर्जन का, तो यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। 7850 अपॉन में 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, हमने इसे क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में था, mm में कन्वर्ट कर दिया, तो हो गया क्या, kg/mm²। जैसे यहाँ पे kg अपॉन में यहाँ पे m³ था, तो यहाँ पे 3 टाइम मीटर लिख दिया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm होता है। इसी तरह से 7850 kg अपॉन में 1000, 1 मीटर की जगह पे 1000 लिख दिया, तो इसका यूनिट हो गया mm³। तो इसका जो कैलकुलेशन है 7850 अपॉन में 1000 इंटू 1000 इंटू 1000 kg/mm³, यह कन्वर्जन हो गया है। तो यहाँ पे इसी डेंसिटी को इस जगह पे पुट कर देंगे, ओके। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। हमें पता है पाई इक्वल टू 3.14 होता है, अपॉन में 4 इंटू d² इंटू 1000 इंटू जो डेंसिटी हमने लिया है वो। अब इसका पूरी तरह से कैलकुलेशन करेंगे हम कैलकुलेटर से, तो d² इंटू 0.00616225 अपॉइंट में 1, नीचे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ओके। तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैलकुलेटर से। अब क्या करेंगे, d² अपॉन में 1 अपॉन में इसको हम नीचे लेके आ गए, 1 अपॉन में 0.0616225, ओके। तो ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, d² अपॉन में 162.28, यह हमें d² अपॉन 162 के इक्वल ले लेते हैं, ओके। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो डेरिवेशन है हम कहाँ से लाए, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये जो फॉर्मूला है ना d² अपॉन में 162, यह केवल और केवल 1 मीटर ऑफ बार वेट कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास 1 मीटर का बार है तो आप सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन सपोज़ मान लो कि 1 मीटर ना हो करके 5 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर हो, तो आप क्या कीजिएगा,
अगर आपके पास 1 मीटर का वेट पता है ही तो आप सिंपली 5, 6, 7 जितना भी हो उसे मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मीटर का आ जाएगा आपके पास वेट। ओके, तो चलिए आगे। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ सर्कुलर बार हो ना, सर्कुलर शेप वाला, तो उसी में सिर्फ यूज कर सकते हैं जिसका डेंसिटी 7850 kg/m³ हो। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला ऑफ वेट ऑफ स्टील जो बनता है वो हो जाएगा d² में 162 इंटू लेंथ ऑफ बार, जो आपका रिक्वायरमेंट होगी बार की। ओके, लेंथ जो बार की होगी वो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि d जो है वो हमेशा mm में होगा, जो बार का डायमीटर होता है ना वो हमेशा mm में होता है, और लेंथ ऑफ बार जो है वो हमेशा ऑलवेज मीटर में ही लेना है, और मीटर के लिए ही ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर फीट के लिए आपको सीखना है दोस्तों तो मैं फीट के लिए भी अलग ही वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेकर बताऊंगा कि वेट का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है और कितना आता है। और यहाँ पे ध्यान देना कि डी जो है ये तो ये mm में है ही और ये मीटर में है लेंथ, लेकिन जो इसका आंसर आएगा ना वो ऑलवेज केजी में ही आएगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं, डायमीटर 12 mm है और लेंथ ऑफ बार 12 मीटर है। ओके, जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है बार का वो ऑलवेज 12 मीटर ही होता है। ओके, फॉर्मूला आपको पता ही है, d² में 162 इंटू लेंथ ऑफ बार। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आपको कोई भी डेरिवेशन वगैरह कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या करना है, डायमीटर ऑफ स्टील बार जो है वो पुट करेंगे और लेंथ ऑफ बार, आपका वेट एज इट इज निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे डी के जगह पे 12 mm पुट करते हैं, 12 का स्क्वायर अपॉन में 162 इंटू 12 मीटर जो इसका लेंथ ऑफ बार था वो। अब इसका सारा कैलकुलेशन करेंगे तो 10.66 kg आएगा। ठीक है, इसका जो यूनिट है वो हमेशा केजी ही आएगा, जो वेट है वो हमेशा केजी में ही निकल कर आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।